सलाम दोस्तों, आज की इस जबरदस्त मास्टर क्लास में हम दक्कन की एक शानदार सल्तनत पर बात करने वाले हैं। टॉपिक में सीधे कूदने से पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल इरशाद वनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। और हाँ, आपकी तैयारी को पक्का करने के लिए इस सेशन के तमाम अहम PDF नोट्स और क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो सेशन के बाद इसे जरूर चेक कीजिएगा। तो आज का एजेंडा बड़ा सिंपल है। हम आदिल शाही सल्तनत के उरूज, अहम हुक्मरानों, उनके फन और सकाफत, सल्तनत के जवाल और आखिर में कुछ लॉजिकल गेस सवालात और महाटीटी के पिछले सालों के प्रैक्टिस सवालात देखेंगे। सेक्शन 1 आदिल शाही सल्तनत का उरूज। तो चलें देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। 14वीं सदी में जब बहमनी सल्तनत टूटी तो दक्कन में जो सबसे ताकतवर रियासत उभर कर सामने आई वो थी बीजापुर की। इस टाइमलाइन को जरा जहन में बिठा लें। 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने इसकी बुनियाद रखी, फिर 1565 में मशहूर तालीकोटा की जंग हुई, 1659 में अफजल खान वाला वाकया और आखिरकार 1686 में इस सल्तनत का जवाल हो गया। बिल्कुल। और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से एक टिप लेता चलूं, ये जो उर्दू के खास अल्फाज हैं ना, जैसे आदिल शाही सल्तनत, इनको अच्छी तरह पहचान लें। TET के पेपर में अक्सर इन्हीं अल्फाज के गिर्द सवाल घूमते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो है इंतजामिया और अहम जंगें। आपको पता है, यूसुफ आदिल शाह सिर्फ एक जबरदस्त जनरल ही नहीं थे, बल्कि एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनका सूबाई निज़ाम बहुत सेट था। वजीर का काम था पूरी हुकूमत चलाना, सूबे का हाकिम सूबेदार कहलाता था, काजी का काम था इंसाफ और अदालती उमूर देखना, और फौजदार सारे फौजी मामलात संभालता था। TET एग्जाम्स में एग्जामिनर को ऐसे ही ओहदों पर सवाल पूछना बहुत पसंद है, तो इस स्ट्रक्चर को तो पक्का याद कर लें। अब जरा तारीख की एक बहुत बड़ी शिफ्ट पर बात करते हैं। 1565 की मशहूर जमाना तालीकोटा की जंग। इसमें क्या हुआ? दक्कन की 4 मुस्लिम रियासतों ने मिलकर विजयनगर सल्तनत का मुकाबला किया। और ये कोई आम जंग नहीं थी, ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके नतीजे में विजयनगर सल्तनत हार गई और पूरे जनूबी हिंदुस्तान पर दक्कन की रियासतों का गलबा हो गया। मतलब पावर का एक मुकम्मल तारीखी शिफ्ट। सेक्शन 3 फन, तर्ज तामीर और सकाफती उरूज। ये सल्तनत सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए नहीं, बल्कि अपने कमाल के फने तामीर और लिटरेचर के लिए भी जानी जाती थी। यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक टाइटल है, जगत गुरु। ये लक़ब इब्राहिम आदिल शाह दोम को दिया गया था। और क्यों? उनकी बेपनाह इल्म दोस्ती, म्यूजिक से लगाव और सबसे बढ़कर उनकी जबरदस्त मजहबी रवादारी की वजह से। वो मंदिरों की भी मदद करते थे और सूफियों की भी उतनी ही दिल से इज्जत करते थे। और इनकी इस सोच का सबसे बड़ा सबूत किताब नोरस है। ये मौसीकी पर लिखी गई एक ऐसी मास्टरपीस किताब है जिसने फारसी और दक्खनी जबान को आपस में मिला दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम कल्चरल यूनिटी की एक जीती जागती मिसाल थी। इसी दौर में दक्खनी उर्दू को भी जबरदस्त फरोग मिला, जिससे पूरे माशरे में एक बड़ा प्यारा और मुश्तरका कल्चर पैदा हुआ। तामीरात की बात करें तो ये दौर तो कमाल ही है। गोल गुंबद को ही ले लें, जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में आता है, और इब्राहिम रोज़ा। इसे देखकर तो माहिरीन भी कहते हैं कि शायद ताजमहल का आइडिया यहीं से आया हो। अरे हाँ, और गोल गुंबद की जो सरगोशी गैलरी या वेस्परिंग गैलरी है, जिसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, वो तो आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। साथ ही वो जो बड़ी कांसे की तोप है ना, मिल के मैदान, वो उनकी फौजी ताकत का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा चलें, यहाँ थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और आपकी याददाश्त का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि महरिखीन इब्राहिम आदिल शाह दोम को जगत गुरु क्यों कहते हैं। जल्दी से अपना जवाब अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखते हैं किस किस को ये अहम नुक्ता याद है। वीडियो पॉज करें और कमेंट्स में बताएं। सेक्शन 4 तनाज़ात और सल्तनत का जवाल। 17वीं सदी में आकर ये शानदार दौर खत्म होने लगा। इस जवाल के 4 बड़े स्तून या वजूहात थी: जाननशीनी के अंदरूनी झगड़े, मराठों का उरूज, मुगलों के लगातार हमले और बढ़ती हुई माशी कमजोरी। ये चारों चीजें मिलकर सल्तनत को अंदर से बिल्कुल खोखला कर रही थी। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसे तारीखी और माहौलियाती टॉपिक्स को मजीद डिटेल से समझना है तो हमारी मुकम्मल EVS प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे चेक करना मत भूलिएगा। और इस जवाल को एकदम से तेज करने वाला वाकया था 1668 का प्रतापगढ़ का वाकया। ये वो मशहूर टकराव था जहां आदिल शाही सिपाहसालार अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारे गए। ये वाकई एक फैसला कुन मोड़ था। इस एक वाकये ने जहां आदिल शाही सल्तनत का मोराल बिल्कुल गिरा दिया, वहीं दूसरी तरफ मरहटा ताकत को एक जबरदस्त उड़ान दे दी। सेक्शन 5 लॉजिकल रीजनिंग के गेस सवालात। अब थोड़ा दिमाग लड़ाने का वक्त है।
सवाल नंबर 1, हमारी टाइमलाइन की बुनियाद पर तालीकोटा की जंग का सबसे बड़ा जुग्राफियाई और सियासी असर क्या था? लॉजिक ये कहती है कि चूंकि दक्कन की मुस्लिम रियासतें विजयनगर के खिलाफ एक हो गई थीं, तो इसका फौरी नतीजा विजयनगर सल्तनत का जवाल और दक्कन की रियासतों का उरूज था। सिंपल। गैस। सवाल नंबर 2, इब्राहिम रोजा का डिजाइन हुक्मरान की शख्सियत को कैसे जाहिर करता है? अगर आप गौर करें तो इस इमारत का बिल्कुल बैलेंस्ड और बारीक नक्शोनिगार वाला डिज़ाइन दरअसल इब्राहिम आदिल शाह दोम की हम आहंगी, रवादारी और उनके आर्टिस्टिक कमाल का आईना है। वो इमारत बिल्कुल उनके मिजाज जैसी है। गैस। सवाल नंबर 3, अफजल खान की मौत दक्कन की तारीख में एक दोहरा मोड़ यानी डुअल टर्निंग पॉइंट क्यों थी? इसकी लॉजिक बहुत सीधी है। ये सिर्फ एक मिलिट्री शिकस्त नहीं थी, उसने बीजापुर की हिम्मत तोड़ दी और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सल्तनत की ग्रोथ को सुपरफास्ट कर दिया। एक का जवाल, दूसरे का उरूज। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, महा टीईटी के पिछले सालों के प्रैक्टिस सवालात। ये वो सवाल हैं जो सीधे पिछले एग्जाम से उठाए गए हैं। महा टीईटी के उम्मीदवारों के लिए ये सवालात तो बस फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। टीईटी सवाल नंबर 1, आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था? जवाब है यूसुफ आदिल शाह, जिन्होंने 1490 में बहमनी सल्तनत से अलग होकर अपनी आज़ाद रियासत बनाई। टीएटी सवाल नंबर 2, आदिल शाही सल्तनत का दारुल हुकूमत क्या था? ये तो सबको पता होना चाहिए। बीजापुर। ये वही शहर था जो तिजारत, दक्कनी उर्दू और इन सारे बड़े बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स का मेन हब बन गया था। टीटी सवाल नंबर 3, मशहूर गोल गुंबद किस हुक्मरान ने तामीर करवाया? मोहम्मद आदिल शाह ने। बस जब भी गोल गुंबद का जिक्र आए तो बगैर सुतूनों वाली सरगोशी गैलरी और मोहम्मद आदिल शाह का नाम फौरन जहन में क्लिक करना चाहिए। टीटीटी सवाल नंबर 4, तारीखी तालीकोटा की जंग किस साल लड़ी गई? साल 1565 में। ये डेट तो हर सीरियस टीईटी उम्मीदवार को रटी होनी चाहिए, क्योंकि इस जंग ने पूरे खित्ते का नक्शा ही बदल दिया था। और हमारा आखिरी सवाल टीईटी सवाल नंबर 5, 1686 में आदिल शाही सल्तनत को हतमी तौर पर किसने खत्म किया? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। उन्होंने आखिरी हुक्मरान सिकंदर आदिल शाह को हराया और सल्तनत का बाप बंद कर दिया। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, मुगलों के कब्जे के बाद दक्कन का आखिर क्या मुस्तकबिल हुआ होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करना और हमारे चैनल इरशाद व नवाड़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में।